जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग रुपए का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राचीन भारतीय मुद्रा के बारे में, जो हमारे पुराने ज़मानों में प्रचलित हुआ करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कुछ हैं हमारी मुद्राएं पहले थी, जैसे कौड़ी, दमड़ी, थैला, पैसा, आना किस तरीके से परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी से कौड़ी बना, ठीक है ना। कौड़ी से दमड़ी बना, दमड़ी से थैला, थैला से पाई, और पाई बना, और पैसे से आना, ठीक है ना। आने से रुपया बना। कैसे कैसे चेंजिंग हुआ, यानी टाइम के अनुसार, समय अनुसार ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। समय अनुसार ये परिवर्तन हुआ। जैसे फूटी कौड़ी से कौड़ी, ठीक है ना। और कौड़ी से दमड़ी बना, और दमड़ी से थैला। इसमें कुछ प्रचलित कहावतें भी हैं, इसके बारे में जानेंगे। दमड़ी से थैला, थैला से पाई, और पैसा से आना, और आना से रुपया। जैसे बोला जाता है ना, 4 आना 8 आना, फिर कहते हैं हमारा 16 आना, मतलब 1 रुपया वगैरह के बराबर हुआ करता था। चलिए आइए इधर देखते हैं क्या होता है। 3 फूटी कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी किसके बराबर होता था, 1 कौड़ी के बराबर। और 10 कौड़ी 1 दमड़ी के बराबर हुआ करता था। 2 दमड़ी यानी 1 थैला, ठीक है ना। थैला, थैला यानी ये करेंसी, रुपए की, मतलब जैसे रुपया आज के समय में चल रहा है, ठीक है ना, या डॉलर वगैरह की बात करते हैं तो ये चल रहा, तो ये अलग अलग कंट्रीज की बात की जा रही है। तो 2 दमड़ी 1 थैला। तो उस जमाने में, यानी प्राचीन भारतीय मुद्रा के बारे में बात करें, अदर कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रचलित थी। कौड़ी था, दमड़ी था, थैला था, पाई था, आना था, रुपया था। ये अदर कंट्रीज की बात या अदर देश की बात नहीं की जा रही है, हमारे इंडिया यानी भारत देश की बात की जा रही है। यानी भारत की बात करें, उसमें क्या क्या प्रचलित थी मुद्राएं, और जो समय अनुसार परिवर्तन होते गए। देखिएगा, 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर हुआ करता था। 10 कौड़ी 1 दमड़ी के बराबर, 2 दमड़ी 1 थैले के बराबर, 1 थैला 1.5 पाई के बराबर। 3 पाई यानी इसका दुगुना, 3 पाई 1 पैसे के बराबर हुआ करता था, 1 पैसा। और 4 पैसा क्या हुआ करता था, 1 आना। कितना हुआ करता था, 1 आना। 4 पैसा 1 आना, 25 पैसा 4 आना। 4 आना नहीं बोलते थे, 4 आना का जाते थे चूरन लाते थे, ठीक है ना। छोटे जब हम लोग के समय में आना यानी आना 8 आना, उसके बाद रुपया आया, ठीक है ना। पाई वगैरह बहुत पुरानी की बात है, लेकिन आना हम लोग समझते हैं, आना 8 आना। जैसे 50 पैसा ऐसे माना जाता था, 25 पैसा भारत का बात करते हैं। आइए 50 पैसा छोटा छोटा सिक्का था पहले, और इसका ले जाके 4 आना का चूरन मिलता था, 8 आना का मिडगोली मिलता था, जिसको हम 8 आना का मिडगोली मिलता था, जिसको मुंह में डाल के चुभुर चुभुर किए करते थे, ठीक है ना। 100 आना, सॉरी 100 पैसा। 100 पैसा जैसे हम बोलते हैं 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, ठीक है ना। 100 पैसा, तो 100 पैसा किसके बराबर होता था, 16 आना। तो 16 आना यानी 16 टका सच है, बोलते हैं ना 16। अब देखिए 16 आना बोलते हैं ना, 16 आना 1 रुपया, वो टका भी आती है, करेंसी की बात करते हैं। देखिए कुछ प्रचलित कहावतें हैं जिनके बारे में जानेंगे। जैसे हमने पढ़ा, 3 फुटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर, 10 कौड़ी 1 दमड़ी, 2 दमड़ी 1 थैला, 1 थैला 1.5 पाई, 3 पाई 1 पैसा, 4 पैसा 1 आना, 25 पैसा 4 आना, 50 पैसा 8 आना, 100 पैसा 16 आना, और 16 आना 1 रुपया। ये 1 रुपया के बराबर हुआ, ठीक है ना। 16 आना किसके बराबर है, 1 रुपए के बराबर। और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई, 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। अब ये पैसा ही हमारा चला गया, जो इंडियन करेंसी है आज के प्रेजेंट टाइम में बात करें। चलिए देखते हैं प्रचलित कहावतें कौन कौन सी हैं। प्रचलित कहावतें जो हम देखा अक्सर सुनना भी करते हैं, जो पुराने लोग बोला करते हैं, ठीक है ना। 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जैसे किसी को बोला जाता है, किसी ऐसे किसी से झगड़े लड़ाई में, या बोल देते हैं ना कुछ लोग आम भाषा में, आम प्रचलित आम चलन की भाषा में, 1 फूटी कौड़ी तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना, चले जाना से, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी भी क्या है,
यहाँ पे करेंसी है, ठीक है ना, मुद्रा की बात की जा रही है। इसमें कहावत है, जैसे बोला जाता है ना, एक कहावत है कि रस्सी जल गई है ठंड नहीं है, तो बात उसी से है, रिलेट कर रही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है ना। 16 आना सच है, मैंने बोला ना 16 आना सच है। 16 आना मतलब 100% की बात की जा रही है, 100% यानी सीधे सीधे 16 आना 1 रुपए की बराबर, यानी 16 आना सच है। कोई बात बोली गई तो ये बोला गया 16 आना सच है, यानी 100% की बात की जा रही है, ठीक है ना। एक थैला का काम नहीं करती है हमारी वो। जैसे घर परिवार में क्या होता है ना, जैसे बोला जाता है, सास बहू होती है तो सीधी सी बात बोलती है कि मतलब 16 आना की मेरी मतलब एक थैला का काम भी नहीं करती है घर पे, ठीक है ना। किसी से शिकायत बतियाना होता है तो एक पाई पाई का हिसाब रखना, क्या होता है, पाई पाई का हिसाब रखना। बोला जाता है ना कि मैं तुम्हारा पाई पाई का हिसाब रखूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये था हमारा आपका रुपए का इतिहास, प्राचीन भारतीय मुद्रा, यानी प्राचीन का मतलब पुराने समय में जो हमारी मुद्राएं प्रचलित थी उनके बारे में जाने। और इस समय प्रेजेंट में यानी वर्तमान में बात की जाए, रुपया, रुपया क्या है, हमारी भारतीय मुद्रा है, जिसको जिसके जिसके जिसमें हम अपने भारत की करेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी हम पैसे को किसमें देखते हैं, रुपया। पैसा किसके बराबर, मतलब 100 पैसा 1 रुपए के बराबर होता है। और पूछा जाए भारत की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम की, तो आप रुपया बताएंगे, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। और ये जानिए कि हमारी जो पुरानी प्राचीन भारतीय मुद्राओं के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। और ये सब आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना, जय हिंद, थैंक यू।